नमस्कार। मैं कल्कि राजा राम पंडित तीसरे महाविश्व युद्ध और कलयुग की अंत विध्वंस की विषय में जाने। वास्तविक जब कलयुग की अंतिम अवस्था में है, अंतिम चरण में चल रही है और इस समय श्री रामचंद्र जी जब कल्कि अवतार धरातल पे आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कुछ न कुछ तो होना निश्चय है। और मित्रों, ये जो सारे मिसाइलें बनी हुई है, परमाणु बम तथा अन्य बारूद से भरी विषैली बम, अन्य हथियार, ये मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं। ये ईश्वर की विधान है और ईश्वर ये मनुष्य माध्यम द्वारा बनवाए गए हैं ताकि कलयुग तीसरे विश्व युद्ध होगी और कलयुग की विनाश होने का मूल कारण यही परमाणु बम और अन्य विषैली बम हथियार ही होगी। ये वो युग नहीं है जो पुनः महाभारत होगी और भगवान स्वयं युद्ध में उपस्थित होंगे, अर्जुन कर्ण जैसे योद्धा होंगे और इसमें 7 चिरंजीवी भी साथ देंगे। इस प्रकार नहीं होगी। ये देश देश की युद्ध होगी, जनता की और मनुष्यों की ये महायुद्ध होगी, जिसमें देश देश की युद्ध होगी और सारे मिसाइल परमाणु हथियार की उपयोग होगी और सारे टेक्नोलॉजी जो है ये विध्वंस हो जाएगी, विनाश हो जाएगी। कलयुग का जो है विनाश होना निश्चय है। और 8.5 अरब जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, मनुष्यजन है, इसमें बहुत प्रतिशत मारे जाएंगे, जिसमें 60-65 करोड़ ही बचेंगे और सातों द्वीप पर इस प्रकार बचेंगे जैसे एक गांव में 10, 100, 1000, 5000, 10,000, इसमें अधिकतर नेपाल और भारत के लोग बचेंगे। और इस बात को हल्का में न ले, विषय गंभीर है, इसको गहराइयों में ले और निर्विघ्नता न रहे। जैसे मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ और जैसे आज की वर्तमान काल में देख रहे हैं, गाजा, लेबनान, सूरिया, मिस्र, इजराइल में क्या दुर्दशा हो रही है, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के मनुष्यों को क्या बुरी हाल हो रही है, इस बात को अपनी ध्यान में रखें और सत्य मार्ग की जो है कल्पना करें, उसके अनुसरण करें। हाँ, बुरे कर्मों से बचे, क्योंकि मनुष्य चैतन्यशील है, कलयुग पाप रूपी है, इनका काम ही है मनुष्यों को गलत दिशा में भटकाना। इसलिए मनुष्य चैतन्यशील प्राणी है, अपनी चेतना में रहे। और ये जो सारे मिसाइलें जो युद्ध होगी, ये निश्चय ही होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता। यही विधि की विधान है और ये होना निश्चय है। कलयुग की सारे टेक्नोलॉजी ध्वस्त हो जाएगी, जिसमें आज की जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, AI, मतलब आधुनिक युग, सारे यंत्र, यातायात, इंटरनेट, दुनियादारी, मोबाइल, घड़ी फड़ी, जो जितने सारे देख रहे हैं दोस्तों, मित्रों, ये सारे विध्वंस हो जाएगी। इसको नाश होना निश्चय है और ये कलयुग की वास्तव में, और इसके नाश हो जाने पर पुनः सतयुग आ जाएगा, ये वाली बात नहीं है। कलयुग की अभी अवधि 6000 वर्ष की है, जिसमें अभी कुछ शेष रह गया, शेष समय बाकी है और इसी में सारे विध्वंस होकर सभी मारे जाएंगे, जिसमें 60-65 करोड़ जो पब्लिक रह जाएगी, जनता, मनुष्य जन रह जाएंगे। इसी में सतयुग की परछाई आएगी और मनुष्य जन पुनः पहले की जैसे बैलों से खेती होगी, सारे काम काज कार्य जितने हैं सारे हाथों से होगी। और इस प्रकार सतयुग की परछाई, सतयुग लगने की कारण ये है कि मनुष्य सत्य विचार और सत्य के अनुसरण करेंगे, सत्य की आचरण होगी और सत्य सारे कार्य करेंगे। ऐसे कलयुग रहेंगे ही, पापाचारी, पाप कर्म बहुत कम मात्रा में होगी। तो धन्यवाद, प्रणाम।